कल ये अपन पढ़ रहे थे कि आप कहीं भी किसी भी अवस्था के अंदर हो, परमात्मा की ओर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब कोई भी बाहरी परिस्थितियाँ आपको रोक नहीं सकती उधर जाने से। इसके संबंध में देविका जी का एक प्रश्न है, तो फिर बाद में बाहरी जो चीज़ें हैं, उनका क्या महत्व है? कि इसके अंदर फिर व्हाई डिड द मदर क्रिएट द आश्रम फॉर द साधक्स विथ द ऑब्जेक्टिव दैट ह्यूमैनिटी शुड नॉट बी वरीड अबाउट द लाइवलीहुड एंड concentrate on the inner progress. तो can't the inner progress be done with livelihood if outer circumstances do not matter? Why Auroville was created so that society can be formed? मतलब कुल मिला के ये कह रही है बाहरी परिस्थितियां, इसके अंदर क्या रोल है उनका, बाहरी परिस्थितियों का। ये कह रहे हैं रोक नहीं सकते, कोई भी परिस्थिति आपको परमात्मा की ओर मूव करने से नहीं रोक सकती। और बाहरी परिस्थितियां नहीं, बाहरी वातावरण ये बोलो, जो वातावरण माँ ने बनाया वहां पे, वो तो मोस्ट कंड्यूसिव है। आपको अगर ये समझ में आ गया कि मेरे को परमात्मा की ओर जाना है, आपको भीतर से ये पुकार आ गई, तो उसके साथ साथ आपको क्लैरिटी भी आएगी कि अब आपको ये करना है। और कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको वो करने से नहीं रोक सकती, एटलीस्ट प्रयास करने से तो नहीं नहीं रोक सकती। माँ ने वो एटमॉस्फेयर बनाया जिसको ये समझ में आ गया कि मेरी आंतरिक जो विकास है, आंतरिक प्रगति है, उसके लिए ये एटमॉस्फेयर जरूरी है। आश्रम का ही क्या जरूरी है, वो तो कोई भी हो सकता है। हर जना पांडिचेरी आश्रम में चला गया, ये भी कोई बात नहीं। तो ये इंडिविजुअल प्रश्न है। इसी के लिए जो व्यापक व्यवस्था भारतीय संस्कृति के अंदर थी कि अगर ये पता न चले तो बाहरी उसको पूरा विकास का इतना साधन दे दिया जाए कि वो यथाशीघ्र इस पुकार के संपर्क में आ जाए। और एक बार ये पुकार आ जाए तो निर्णय उस पुकार को करने चाहिए। वो पुकार आपको बता देगी ये वाला काम करो, ये नहीं करो। ये प्रश्न तो तब उठता है जब आप तय मान के बैठ गए कि ये आने के बाद भी आपको वो ही कंडीशंस अपने ऊपर लादे रखनी है। वो तो आपको वो बता देगी कि आपको ये कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, इस तरीके से चलना है। वो क्लैरिटी तो आएगी, वो ही चीजें चलती रहें। अगर बाहरी चीजें वही चल रही है, आंतरिक आपके परिवर्तन आ गया, तो वो चीजें वैसी नहीं चल सकती। ये संभव नहीं है। ये तो और बाहरी क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, वातावरण का सारा ही फर्क पड़ता है, पूरा ही फर्क पड़ता है। यो माँ कह रही है जो फास्टेस्ट लोग हैं, जिसको योगी वगैरह आप कहते हो, उनको भी 30 साल लगते हैं चैत्य को अनुभव करने में। माँ एक जगह कह रही है इट टेक्स 30 ईयर्स। जो फास्ट हैं उनको एकदम उसी के ऊपर एकाग्रचित्त हो रहे हैं, 30 साल लग जाते हैं। पर यहाँ मेरे पास अगर कोई आता है और 30 साल भी कब, जब वो तेजी से चल रहा है, दूसरे के लिए तो वो संभावना ही नहीं है। तो वातावरण का तो परम इसके अंदर महत्व है, पर वातावरण अगर हो और आपके अंदर से ये चीज न हो, तो वातावरण भी क्या कर लेगा। रामकृष्ण जी के पास बिल्कुल अंतरंग उनका जो वो हृदय था, भतीजा था या कौन था, वो तो उसको तो बाद में उससे पिंड छुटाना पड़ा। रहे इसको डिस्पेंस विथ करो, इसको छोड़ो इसको। तो आप उनके पास हो और कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाओ, ये इंडिविजुअल की है, उसको क्लैरिटी ये आ जाती है। अगर ये पुकार है और सच्ची पुकार है, तो अपन तो ये कह रहे हैं कोई बाहरी परिस्थिति उसको रोक नहीं सकती। अपन तो ये कह रहे हैं, इसको ये ट्रांसलेट न कर लेना चाहिए कि उससे जो वातावरण बनाया जा रहा है, उसका महत्व, उसका तो परम महत्व है, एकदम परम महत्व है। और यदि आपको वहीं अंतरात्मा कहती है ये आपका वर्क फील्ड है, तो पांडिचेरी आश्रम से माँ के उस दायरे से अगर माँ आपको कहीं भेजती है, तो आप आपके साथ वो वातावरण भी भेज रही है। ये समझो आप, वो चार दीवारी आश्रम नहीं है। आपका वो संकल्प जो है वो चीज है कि आप पर्टिकुलर उस बिल्डिंग के अंदर हो, तो एक आश्रम एटमोस्फियर है, ये नहीं। अफ्रीका के अंदर ये लोग जो बाल किशन जी हैं, सुनंदा जी हैं, ये वहां बुक्स डिस्प्ले करते थे।
वीकेंड के ऊपर। अब ऐसे इलाके के अंदर जहां वो नरभक्षी लोग, तो माँ ने कहा पहले मेरे को तार भेज दिया करो, और जिस भी एरिया के अंदर जाओ तो मेरी प्रोटेक्शन, मेरी चीज तुम्हारे साथ होगी। तो आप कहीं भी होंगे, माँ की चीज आपके साथ होगी, बशर्ते ये उत्तर आपकी चेतना को देना है कि आप किसके निमित्त कर रहे हो। इसमें यदि आप गड़बड़ कर रहे हो और फिर आप सोचोगे उनका प्रोटेक्शन, उनका एटमॉस्फियर, तो उनके निमित्त आप कहीं भी जा सकते हो और आपके साथ सारा एटमॉस्फियर, सारा प्रोटेक्शन, सारी कृपा साथ चलेगी। ये क्लैरिटी व्यक्ति को बिल्कुल आ जाती है, आ जानी चाहिए। जिस चीज की वो मांग कर रहा है, वो भीतर से अंतरात्मा आके आपको ये बता देगी, भी ये तो तेरी कंडीशंस हैं, ये वाली तेरी चीजें हैं, ये वाला तेरा वातावरण है। तो बाहरी चीज की क्या महत्व है? बहुत महत्व है। आप ये सोचो, यूं ही बैठे हो आप मार्केट के अंदर और उसमें साइकिक की चर्चा ही शुरू नहीं होती, बात ही कहाँ शुरू करो। ये तो पूरा कंड्यूसिव एटमॉस्फियर हो तो कर पाओ तो बड़ी बात है। पर अगर माँ आपको भेजती है वहां, मतलब ऐसे स्थान के ऊपर भेजती है जहां सामान्यतः प्रकाश का कोई कोई लेना देना नहीं, पर अगर माँ भेज रही है और आप ईमानदारी से जा रहे हो, गीता यही तो बात कर रही है। युद्ध जैसी चीज के अंदर उसको गीतोपदेश किया जा सकता है और उसको ऐसी प्रोफाउंड चीजें बताई जा सकती है, तो किसी भी चीज को मोल्ड किया ही जा सकता है। इसलिए वो तो निमित्त मात्रम भव सब साचिन, तू तो निमित्त मात्र बन, तो कुछ भी हो सकता है। आपको माँ कहीं भी लेके जा सकती है आपको, बशर्ते ये क्लैरिटी दिमाग के अंदर हो, ये कर किस लिए रहे हैं। तो आपके लिए जो तय स्थान है वहां लेके चली जाएगी, जो तय माहौल है नहीं है तो बना दिया जाएगा। आप किसी पुस्तक के संपर्क में आ जाएंगे, व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे, ये चीज कैरी करते हैं तो आपके एस्पिरेशन को शेयर करने वाले लोग आपके नजदीक आ जाएंगे। पर आप ये कहें ये जो शेयर नहीं करते, मेरी एस्पिरेशन के विरोध में खड़े हैं, ये तो दूर जा रहे हैं, ये कैसे हो? अरे तो भाई ये तो बात ही आप तो फिर दो कर रहे हो। जो आपकी एस्पिरेशन को कंड्यूसिव नहीं है और आप माँ से प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या चाहते हो? वो तो हटेंगी ना वो चीजें। तो ये समझने की बात है। ये आपका प्रश्न था ये देविका जी। एटमॉस्फेयर का बाहरी परिस्थितियों का इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। हाँ जी, क्लियर हो गया पंकज भाई कि जो आउटर सर्कमस्टेंसेस है वो हमारे इनर ग्रोथ के अकॉर्डिंग है। जितनी हमें इनर जो हमें इनर ग्रोथ के लिए चाहिए वैसे ही हमारे आउटर सर्कमस्टेंसेस वो क्रिएट हो जाते हैं। रोक नहीं सकते आपको। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं इन कारण भगवान की ओर नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता। कोई भी हाँ जी। बाहरी चीजें आपको रोक नहीं सकती। इवन आप कह रहे हो आश्रम की स्थापना, तो माँ तो ये कह रही हैं कि बचपन से मेरे एक ड्रीम था, एक ऐसा स्थान हो, जब मेरे पास नेसेसरी रिसोर्सेज हुए, मैंने ऐसे स्थान की रचना करी। बट द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर आश्रम में इज चैटर चैटर चैटर, 3 बार। और ये अगर आप देखें तो मैं 1 सेकंड में आपको ढूंढ के कि भी आप आश्रम की जो बात कर रहे हो, अगर उसको सही तरीके से नहीं लिया जाए, तो मैं आपको तुरंत ओरिजिनली पढ़ के बता देता हूँ। तो अब इनके क्या अर्थ निकलते हैं वो आप जोड़ के देख लो इन बातों के। ये देखो अब, ये 8वां वॉल्यूम है माँ का, और उसके अंदर पेज नंबर है 161। तो आपका जो प्रश्न है बिल्कुल उससे रेलेवेंट है। यहाँ देखो, यहाँ से शुरू है। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम and I always used to tell myself that if ever I could do it, I would try to create a little world. Oh, quite a small one. एक छोटी सी दुनिया में बनाऊंगी, but still a small world where people would be able to live without having to be preoccupied with food and lodging and clothing and the imperative necessities of life. लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं, उससे वो बेचारा परेशान न हो, प्री ऑक्यूपाइड न हो। ऑक्यूपाइड आप कोई और चीज में हो सकते हैं, प्री ऑक्यूपाइड इनके अंदर तो रहना ही पड़ता है। सो एज टू सी वेदर ऑल दी एनर्जी इज फ्री
freed by this certainty of a secure material living would turn spontaneously towards the divine life and the inner realization. तो इससे उपरत होके आप अपनी वो सारी जो एनर्जी जो प्रीऑक्युपाइड थी फूड से, लॉजिंग से, क्लोथिंग से और जो इंपरेटिव नेसेसिटीज की लाइफ की थी, उनसे आप थोड़ा सा ब्रेक आपको लगता है, निजात मिलती है, तो आप डिवाइन लाइफ और इनर रियलाइजेशन की तरफ स्पॉन्टेनियसली टर्न कर सकते हो। माँ का ये मानना था। वेल, टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ माई लाइफ, एटलीस्ट व्हाट इज यूजुअली द मिडिल ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, 50-55 के आसपास, the means given were given to me and I could realize this, that is, create such conditions of life, and I have come to this conclusion that it is not के ऊपर stress है, देखो, this necessity which hinders people from consecrating themselves to an inner realization, ये necessity उनको नहीं रोकती, ये मैं realize कर चुकी, but that it is a dullness, a tamas, a lack of aspiration, a miserable laxity, एंड आई डोंट केयर एटीट्यूड। अब मैं क्या करूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के ये है मेरे को नहीं करना, ये इलविल है डीप डाउन। एंड दैट दोज हु फेस इवन द हार्डेस्ट कंडीशंस ऑफ लाइफ आर समटाइम्स द वंस हु रिएक्ट मोस्ट एंड हैव द इंटेंसेस्ट एस्पिरेशन। और जिनके सामने हार्डेस्ट कंडीशंस हैं लाइफ की, और वो ही लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जिनमें इंटेंस एस्पिरेशन होती है। थोड़ा सा आपको आराम में दे दो, बिल्कुल नहीं करेंगे तो भगवान ने बड़ी सही व्यवस्था कर रखी है हमारे साथ, नहीं तो वो क्या नहीं कर देता सबके साथ इस तरीके से। हम कहते एक चीज हैं, हमको सेंस ही नहीं हम कितनी चीज और कैरी कर रहे हैं, जिनको मतलब ही नहीं है आपकी एस्पिरेशन से। दैट इज ऑल। आई एम वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रेरी टू बी प्रूव्ड टू मी। मैं इंतजार कर रही हूं कि मैं जिस निष्कर्ष पे आई हूं उस पे मेरे को कोई गलत साबित करे। ये निष्कर्ष बिल्कुल मैं तो इस पे पहुंच चुकी कि आपका डलनेस, आपका तमस, लैक ऑफ एस्पिरेशन, मिजरेबल लेक्सिटी, आई डोंट केयर एटीट्यूड, ये रोकते हैं आपको। ये तो आप आश्रम में रह के भी कर सकते हो, यही नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगी। इसका मतलब आप कदम न उठाओ ये नहीं कह रहे, ये हमेशा ही ये गलत ट्रांसलेशंस होते हैं इन चीजों के। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इंटेंस एस्पिरेशन है, वो रखो, और जो कंड्यूसिव एटमोस्फियर है वो उस एस्पिरेशन को चयन करने दो, वो गाइड करे आपको। I would very much like to see the contrary, but I haven't yet seen it, as there are many energies which are not utilized आश्रम में आने के बाद। Since this terrible compulsion of having something to eat, अभी तो कंपल्शन है, पेट कैसे भरेगा, व्यापार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये कंपल्शन सारा हटा लिया जाता है। और ए रूफ, सिर छिपाने के लिए जगह, टू स्लीप अंडर और क्लोथ्स ऑन वंस बैक does not exist, ये समस्या रहती नहीं। As one is sure of all that, there is a whole mass of energies which are not utilized for that. Well, they are spent in idle stupidities. मूर्खताओं के अंदर, व्यर्थ की मूर्खताओं में फिर वो एनर्जी जानी शुरू हो जाती है। And of these, the foolishness which seems to me the most disastrous is to keep one's tongue going, chatter, chatter, chatter. देख सकते हो आप कि कितना रस आता है। ऐसे लोग जो इवन आश्रम में हैं, तबीयत गड़बड़ है तो पर उनसे आप इधर उधर की बातें करनी शुरू करो, तबीयत हरी हो जाती है। खुद भी उसको व्यक्ति को लगता है ये क्या हुआ। आई हैवंट नोन ए प्लेस वेयर दे चैटर मोर देन हियर, यहाँ से ज्यादा कोई बकबक करते हो ऐसा जगह मैंने तो नहीं पाया। एंड से एवरीथिंग दे शुड नॉट से, बिजी देमसेल्व्स विथ थिंग दे शुड नॉट बी कंसर्न्ड विथ, एंड आई नो इट इज मियरली एन आउटफ्लो ऑफ अनयूज्ड एनर्जी, दैट इज ऑल। So the division of works is perhaps not quite what one thinks. ये बात अब इसके अंदर तो कोई गुंजाइश छोड़ती नहीं कंफ्यूजन की, सारी चीज ये तो अंदर से है। अब ये तो माँ के ही शब्द हैं, ठीक है देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर पंकज भाई, अब बिल्कुल हाँ, क्लियर है। एकदम। तो ऐसे कोई भी प्रश्न हो आप, ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि क्योंकि ये हम कैरी करते हैं, ये सारे कैरी करते हैं हम, इसलिए भगवान ऐसा मौका देता नहीं, वो करुणामय है कि आपको जबरदस्ती ले जाए ऐसी कंडीशन के अंदर आप हो, उससे और गिर जाओ, वो आपको बचाए रखता है। और आप ये सोचो कि वो साइकिक आ जाए, ये आ जाए, ये बड़ी
कल्पनाएं हैं, ये अच्छी कल्पनाएं हैं, पर हैं कल्पनाएं। अब यहां से जो अपन कल जहां तक पढ़ा था 471 की लास्ट लाइन, गीता में जो चर्चा है वह तो केवल व्यक्तिगत सत्य की बात है, इंडिविजुअल सत्य की, जो आप जो स्वभाव की बात कर रहे हो। गीता कोई पूरे देश के स्वभाव की या उनकी बातें नहीं कर रही। वो भी एक स्वभाव है उस देश का, पर यहाँ जो गीता के अंदर चर्चा आ रही है, वो एक इंडिविजुअल के स्वभाव की बात आ रही है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कि हम शरीर के किसी अंग विशेष के सत्य की बात कर रहे हों। अतः जब तक उस अंग विशेष की बात हो, तब तक तो वह सत्य लागू होता है, परंतु जब हम पूरे शरीर की बात करें, तो उस पर वह उसी प्रकार लागू नहीं हो सकता। मतलब जो एक अंग के ऊपर जो चीज, कहने का मतलब आप एक समष्टि का अंग हैं। आपका जो सत्य है, बृहत्तर सत्य मतलब बृहत्तर समष्टि का एक भाग है जिसका अपना विधान है। उसको दरकिनार करके आपका अपना सत्य हो भी नहीं सकता। आपका इंडिविजुअल जो सत्य है, ट्रुथ है, वो इन अलाइनमेंट टू जो बृहत्तर सत्य है समष्टि का, उसके अनुरूप होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से असंख्यों ब्रह्मांड और अनंत स्तरीय अभिव्यक्ति भी हम स्वयं ही हैं। अतः इन सभी पहलुओं को सम्मिलित रूप से लेने पर ही हमारी सत्ता का पूर्णतर सत्य प्रकट हो सकता है। और जब हम उस सत्य को चूक जाते हैं, तभी हमें यह प्रतीत होता है कि समाज, राष्ट्र आदि का विधान हमारे ऊपर लादा गया है। लादा गया है ये। अगर डीपर तरीके से भारत की अंतरात्मा से आप एक होके, जिसको अभिव्यक्त किया है श्री अरविंद ने, अगर उस तरीके से काम करते हैं, तो आपकी साधना, आपका व्यक्तिगत जो प्रगति है, कुछ भी आपका है, वो सारा टेकन केयर ऑफ है, उसमें अलग-अलग नहीं हो सकते ये। अगर आपके पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसमें कोई एक ही भाग को मिल गया, ये थोड़ी है। तो आपकी अंतरात्मा अगर आविर्भूत होती है, सामने आती है और वो सुख में आती है, तो सारे भागों को सुख में कर देगी वो। और यूँ आप किसी एक के ऊपर कर लो, ये तकलीफ पाने का अचूक उपाय है। आप खाली शरीर के ऊपर केंद्रित हो जाओ, तो इवन सामान्य हम तो ये कह रहे हैं, यार तू भावना भी है, तू एस्थेटिक्स भी है, तू विचार भी है, खाली शरीर को कैसे तू मानता है? या फिर खाली प्राणिकता के ऊपर आ जाओ, तो आपका शरीर आपको पूछ लेगा, क्या भैया क्या बात है? खाली विचारों की बात करो, तो शरीर और प्राण आपको चेक कर लेगा। विचार आपको जाने कहाँ दे रहा है? इसीलिए तो जाने नहीं दे रहा वो। आप विचार कर लेते हो, हमको ये करना चाहिए, माँ के लिए करना चाहिए। अब वो खाली विचार तक है, बीच का गैप रह जाता है। और ये किसी एक के साथ नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके का है। ये बात कर रहे हैं सिंथेसिस के अंदर, कि एक कामपुरुष बनाया जाता है, जो क्रम विकास से बन गया, वो आपके बीच के अंदर है। तो आप सोचते, चिंतन करते, विचार करते, भावना करते रहो। एक्चुअल तो बीच की कड़ी है, जो आपके जीवन की धुनें हैं, वो तो वो कामपुरुष बजाता है। उसको टैकल करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका अपने स्थान के ऊपर उससे डील करना ही करना पड़ेगा। किन्हीं भी सिद्धांतों से उनसे कभी डील नहीं किया जा सकता, इसलिए गीता इन चीज़ों में जा ही नहीं रही। वो तो संयम और निग्रह, इन दोनों की बातें कर रही है। संयम का मतलब ये है कि भीतर से आपकी वो चीज़ उठे ही नहीं। निग्रह ये है कि उठ भी गई तो भी बाहर से करूँगा नहीं। कामना उठ गई पर इसको एक्सप्रेशन नहीं मिलना चाहिए। तो गीता इसको कहती है मिथ्याचार। ये सारे अगर नहीं आ जाते, तो भी अपन इसको एक-एक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल हमारे जीवन की जो साधना है, उससे संबंध रखते हैं कि जीवन में करें क्या? एक तो कहता है, अगर मन में आपके ये भावनाएँ उठ रही है, लालच उठ रहा है, आपके भोजन के लिए कोई चीज़ है, तो भई तुम्हारे मन में तो ये चीज़ उठ ही गई, तुमने फिज़िकली वो काम नहीं किया, पर एक्ट तो तुमने कर ही दिया। बिल्कुल सही बात है। पर जब तक फिज़िकल एक्सप्रेशन उसको देते रहोगे, आपको ये कभी भी वो चीज़ जाएगी नहीं। तो माँ कह रही है प्रॉपर तरीका ये है, फिज़िकली एकदम इम्पॉसिबल कर दो, मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं करूँगा नहीं ये चीज़। समझ में आ गई आपको ये नहीं करना है, मैं तो करूँगा ही नहीं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चली नहीं गई वो, आपके सबकॉन्शियस में धीरे-धीरे नीचे जाती जाती है, जाती जाती है। पर एट लीस्ट आपके जो मैकेनिकल नेचर है, उसपे से ये चीज़ें हटनी शुरू हो जाती है, दूसरा प्रकाश आना शुरू हो जाता है।
कोई दिन यदि वो उठे भी तो आपके पास नेसेसरी पावर होता है उसको डील करने के लिए। अभी तो इनसे प्रताड़ित हैं हम, फिर बाद में एक एटलीस्ट सेफ दुर्ग बना लिया, वो चीजें कहीं चली नहीं गई, पर एक दुर्ग के अंदर से आप उनसे बेटर डील कर सकते हो। श्री अरविंद इस विषय को अन्य स्थानों पर तो स्पष्ट करते हैं, परंतु गीता के संदर्भ में हम ये आशा नहीं कर सकते कि इसको कलेक्टिविटी और इंडिविजुअल जो आपका स्वभाव है इसको मानव चक्र के अंदर कर ही रहे हैं, ह्यूमन साइकिल के अंदर वे विषय को छोड़कर अन्य तात्विक विषयों का निरूपण करने लगेंगे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। परंतु अपनी कृति मानव चक्र में श्री अरविंद इस विषय पर प्रकाश डालते हैं कि जिस प्रकार मानव व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार किसी जाति, समाज, राष्ट्र आदि समष्टियों मतलब कलेक्टिविटीज का भी अपना अपना पृथक व्यक्तित्व होता है और उन सब का भी क्रम विकास चल रहा है और वे भी अपनी अधिकाधिक आत्म अभिव्यक्ति का प्रयास कर रहे हैं। तो इंडिया कोई भारतीयों के आधार के ऊपर नहीं, ये कल्चर तो उसके इनहेरेंट चीज है, उसको जैसे रूप पैदा करने होंगे, जो उसके टेम्परामेंट होगा वैसी चीजें पैदा कर लेगी वो। तो हमारे लिए ये है कि उसके अलाइनमेंट में अपने आप को लेके आएं। वो कोई हमारे भारतीयों के या इस सरकार के या कोई हिंदूवादी कोई विचारधारा है उसकी मोहताज है नहीं। अच्छी बात है कि वो मोहताज नहीं है। ये जो पहला ही कोटेशन जो आप इसमें देखिए, जो भारतीय संस्कृति वाली सनातन धर्म की है, कि ऐसी सत्ताएं जो ये सामान्य व्यक्ति उनसे ज्यादा एंड मोर परमानेंटली रियल, क्योंकि वो उनको गढ़ती है। वो सत्ताएं हमको गढ़ रही है, हम उनको नहीं गढ़ रहे। ये जो सत्ता है सचेतन सत्ता है। तो पहला ही क्या है, वो वैसे ही जीवंत है जैसे शिव, जैसे राधा। इनकी जैसे पृथक सत्ता है, वैसे ही इस संस्कृति की, इस राष्ट्र की अपनी एक पृथक सत्ता है। हम उसके अलाइनमेंट में आए। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, श्री अरविंद के साहित्य का मेजर पार्ट यदि देखा जाए, 36 वॉल्यूम जितने प्रकाशन में आए हैं, उनका मेजर पार्ट किसके ऊपर केंद्रित है देख लो आप। लगभग भारतीय संस्कृति सारा। अगर आप लाइफ डिवाइन तक की भी बात करो तो क्या है, वो ईशा उपनिषद के ऊपर कमेंट्री थी, वो डेवलप होती होती हो गई। तो शुरू से यदि आप बात करें पहले वॉल्यूम से, तो लगभग सारा प्रयास केंद्रित ज्यादातर इसी के ऊपर है। और लेटर्स की बात करो तो वो सारा उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। जब अप्लाई करते हो आप, जब उस योग पद्धति को, उस सारी चीज को अप्लाई करते हो, तो सारा प्रयास इसी के ऊपर है। स्वयं पृथ्वी की अपनी एक पृथक सत्ता है, सौर मंडल की अपनी पृथक सत्ता है। इस प्रकार इन सारी सत्ताओं का एक ही साथ विकास चल रहा है। यही नहीं, इन असंख्यों भौतिक ब्रह्मांडों के अतिरिक्त अधिकाधिक सूक्ष्मतर प्राणिक, मानसिक और अंतरात्मिक जगत हैं। वे सब भी व्यक्ति में निहित हैं, आप में सारे हैं। और ये चाह रहे हैं कि उनकी इक्वेशन को सुलझाया जाए। यहाँ विशेषता है कि अंतरात्मा केवल मनुष्य को दी गई है। पृथ्वी की विशिष्ट चीज है अंतरात्मा, देवताओं को नहीं है ये। इसलिए वो कह रहे वो लालायित रहते हैं यहाँ आने के लिए। असफलता की जो ग्रेस है वो मनुष्य को मिली है और किसी को नहीं मिली। असफल होना बहुत बड़ी ग्रेस है। अतः अभिव्यक्ति में अंत परिणाम उन सभी की क्रिया के समीकरण के अनुसार होता है। और ये समीकरण के अंदर एक व्यक्ति क्या कर ले ये बात नहीं है। अगर आप ये इस तरीके से कि सारी चीजें आपके अंदर, आप उस सारे का भाग हो। आप यदि उस समीकरण को अपने अंदर सही बिठाते हो तो ऑटोमेटिकली ये सारे परिणाम हैं, खाली भौतिक जगत के ऊपर नहीं। आप खाली भौतिक ही थोड़ी हो, सुपर कॉन्शियंट से लेके बिल्कुल नेसेंस तक की सारी चीजें हम में प्रवेश कर रही है। इसके अंदर पहले सबसे पहला रियलाइजेशन आपका चैत्य का, पहले तो साइकिक, फिर बाद में स्पिरिचुअल, फिर सुप्रामेंटल। ये सारे हैं, उसके बिना काम नहीं होता, पर मिनिमम सबसे पहला है साइकिक। सबसे पहली चीज आपकी जो है वो साइकिक रियलाइजेशन की बात है। मतलब सारी चीज केंद्रित आपके सच्चे भाग के ऊपर है, चाहे आप शिक्षा की बात करो, चाहे आप समाज की बात करो, चाहे अर्थशास्त्र की बात करो। अगर इसको चूक जाते हो तो जीवन का जो वास्तव में मूल्य है, उसका जो कारण है, वो चूक गए। ये बात यदि समझ में आ जाए तो करने का काम किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से, किसी भी उम्र में, किसी भी व्यक्ति के साथ एकमात्र ये। तो चूंकि
स्वयं परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, इसलिए प्रतीति भले कुछ भी हो, परंतु सभी चीजें बिल्कुल पूर्ण और समुचित रूप से ही चल रही हैं। अगर इस समष्टि को देखा जाए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल की इक्वेशन, फिर बाद में वैश्विक, वैश्विक की फिर बाद में जो इक्वेशन है ट्रांसेंडेंट के साथ, तो चल तो वो ही रहा है जो माँ चाह रही है। पर आपका जो संकल्प है वो भी तो माँ के कार्य का अंग है। अरे भाई, माँ जो चाह रही है वो ही हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। पर आपको सेंस ऑफ फ्री विल भी तो दिया है, संकल्प करने का भान भी तो दिया है, सही चयन करने का भी तो सेंस दिया है, वो भी उसकी क्रिया का अंग है। और इसमें सही है या गलत है, या आपकी चेतना बता देगी। गलत चलोगे तकलीफ आ जाएगी, सही चलते हो तो उसके अंदर, चेतना के अंदर, आपकी हर चीज के अंदर आपको प्रकाश है, चेतना है, ये सारी चीज महसूस हो जाएगी। जिन्हें हम विषम या प्रतिकूल परिस्थितियों की संज्ञा देते हैं, वे भी वास्तव में तो पूर्ण अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से सहायक ही नहीं अपितु आवश्यक होती हैं। फेलियर होना, आपको प्रताड़ना होनी, ये सारी चीजें वास्तव में आपके लिए सहायक हैं। इसलिए ज्यों-ज्यों ज्ञान का विकास होता है, त्यों ही त्यों व्यक्ति सभी बाहरी परिस्थितियों आदि को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बना सकता है। चूंकि परमात्मा असीम है, अतः वे बुद्धि से सर्वथा परे हैं। ज्ञान और कुछ नहीं, अपितु परमात्मा के किसी तत्व को देखने का एक दृष्टिकोण मात्र ही है। क्योंकि बुद्धि की पकड़ में आने के बाद तो वह तत्व सीमित हो जाता है। इसीलिए परमात्मा विस्तृतम और सूक्ष्मतम बुद्धि की पकड़ से भी अनंततः परे हैं। दमदर के अंदर जैसे कह रहे हो, मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस, फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी उसके मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर सकते। सामान्य मनुष्यों की बात छोड़िए, जो फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी है, वो जगदम्बा की क्रिया को, उनके मूवमेंट्स को क्या फॉलो कर सकती है। अतः ज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, उतनी ही अधिक परिधि में वह देख सकता है, परंतु वही पूर्ण सत्य नहीं होता। इसीलिए अंत में भगवान अर्जुन को परम वचन कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर उनकी शरण ग्रहण कर। क्योंकि अंततः बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़े से बड़ा दर्शन भी सीमित ही तो है। धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं, ये सारे धर्म है दृष्टिकोण देखने का। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा अद्वैत है, परमात्मा द्वैत है, ये है, वो है। जब आप सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच करते हो किसी भी एक सर्टेन फ्रेमवर्क से, और कितना भी वास्ट फ्रेमवर्क हो, है तो फ्रेमवर्क ही। इसीलिए अफोरिज्म में हम पढ़ रहे थे, मनुष्य जाति को अभी और क्या प्राप्त करना है, ज्ञान। तो हम ये कहते वेद आ गया, उपनिषद आ गए, अब ज्ञान क्या बाकी रह गया? क्या ये ज्ञान नहीं है? इस अर्थ में है तो मनुष्य ही आप, उस फ्रेमवर्क को तो तोड़ के गए ही नहीं। तो एक दृष्टिकोण है आपका, जब तक आप इस फ्रेमवर्क में हो, एक दृष्टिकोण है, कंप्लीटनेस नहीं आती। माइंड के स्तर पे कितना भी व्यापक हो, रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत कोई आ जाता होगा, बाकी यहां आ नहीं पाता। इवन ये बात ओवर माइंड में नहीं है, सुप्रामेंटल में है। वो फिर बाद में अपना सारा प्रारूप है वो उन ट्रूथ्स का ओवर माइंड को देता है। माइंड तक तो फिर होता ही नहीं, माइंड तो विभेदन करता है, चीजों को बांटता है। तो बड़े से बड़ा ज्ञान है, बड़े से बड़ा बड़ा दर्शन भी है, वो सीमित ही होता है और भगवान की उपलब्धि के बीच एक बाधा होता है। इसी कारण भगवान जगह जगह पर ज्ञान को नहीं अपितु प्रेम और भक्ति को ही परम स्थान प्रदान करते हैं। अतः यदि हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो, तब फिर चिंता का तो कोई विषय ही नहीं रह जाता। तब ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती जो व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने से रोक सके। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप बांट दो इसको, ये वाली चीजों में तो मैं भगवान से प्रेम करता हूं, ये वाली चीज को टच मत करो, ये प्रेम थोड़ी हुआ। आप अपने जो बेटे हो या बच्ची हो, उसको भी प्रेम के अंदर ये बांटते थोड़ी, इतना तो मैं प्रेम करूंगा तेरे को, इतना मैं प्रेम नहीं करूंगा, ये थोड़ी होता है भाई। जहां तक वर्णों की बात है, तो यह तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जगदम्बा की, अब ये वर्ण की चार वर्ण क्या हैं, ये देखो आप, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जगदम्बा की चार शक्तियों के प्रभाव के कारण ही, चार शक्तियां, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये चार शक्तियां हैं। उनके प्रभाव के कारण ही ये चारों उत्पन्न होते हैं। महेश्वरी का प्रिडोमिनेंस जिसके अंदर होगी, वो ब्राह्मणत्व के, इसमें एक या दो की प्रिडोमिनेंस हो सकती है,
3 का पुट हो सकता है। जनरली 1 का हो जाए वो बड़ी बात है, क्योंकि क्लियर कट ये आता नहीं। तो महेश्वरी की प्रोडोमिनेंस होगी, तो नेचर प्रिडोमिनेंटली जो आपका है ब्राह्मण का, महाकाली क्षत्रिय, महालक्ष्मी वैश्य। वणिक की बात नहीं कर रहे, वैश्य की बात कर रहे हैं। ये गीता ने भी आपको कहा था, वणिक को भी इसके अंदर फिर बाद में वैश्य के अंदर ले लिया गया, तो ये समझने की बात है फिर वैश्य क्या करता है। और चौथा महासरस्वती, उसका फिर बाद में प्रोविंस है वो शूद्र का। साथ ही इसमें अनेक बार इस उक्ति से कुछ भ्रम पैदा हो जाता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, ब्राह्मण उच्यते नहीं, द्विज, जिसका दूसरा जन्म हो गया हो, जिसके हृदय के अंदर ये बात आ गई हो परमात्मा एकमात्र आप ही वरेण्य हो, तो उसमें तो शूद्र के भी आ सकती है, और ब्राह्मण के आए ये भी जरूरी नहीं है। तो कहीं भी आपके ऊपर कोई बंधन है ही नहीं। मतलब इस व्यवस्था में ये तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हो, व्याख्या इंटरप्रिटेशन क्या करते हो, उसने सारा बीच के काल के अंदर गड़बड़ी करी है, और वो भी प्रायोजित तरीके से। बाकी तो कहीं भी अगर आप वास्तव में देखो, इस तरीके की गड़बड़ी है नहीं कि शूद्र ये है, ये वाला ये है। ये उक्तियों का गलत इंटरप्रिटेशन, और वो भी प्रायोजित तरीके से, क्योंकि अभी भी ये कोई ये कह रहे हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी, उनको कोई उसको उसमें अगर उनके दिक्कत है तो रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे। चुनाव का मुद्दा है, हमको तो इसके अंदर पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट करके इनको तोड़ना है, कैसे भी अपने वोट बनाने। और कोई उससे मतलब थोड़ी है कि वो आहत हो रहे हैं उस बात से, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आहत इसी बात के ऊपर हो रहे हैं, दूसरे धर्म के अंदर चीजें हैं उन पुस्तकों को थोड़ी टच कर रहे हैं वो। उनमें जो बातें हैं, ये कह रहे हैं हम इसके अंदर संशोधन करना चाहते हैं, पर खाली वो आपकी रामचरितमानस में ही संशोधन करना चाहते हैं, और दूसरी जो पुस्तकें हैं धर्म ग्रंथ सो कॉल्ड, उनको टच करने की हिम्मत थोड़ी कर पाते हैं। तो ये तुरंत आप देख सकते हो उनका मोटिव क्या है। तो ये जितना भी बीच के काल में ये आया सारा मोटिवेटेड है ये। और वो जो भी रहा हो खैर, जब हमको ये बता रहे हैं न गीता के मन में ये विचार, जब श्री अरविंद इस चीज को सामने लेके आ रहे हैं, तो पहले तो हम इसमें प्रवेश करें यार, बात क्या है। हमारी संस्कृति को ये सारी चीजों ने आके जो जो एक बीच में गैप ला दिया, जो इतने सारे इसमें दोष हमको लगते हैं कि ये दोष हैं, उसके मूल में हम जाएं, जाना ही पड़ेगा। अगर इस मूल को आप दरकिनार कर देते हो तो वृक्ष हरा नहीं रह सकता। आप खड़े किस ग्राउंड के ऊपर रहोगे? मूल से विच्छिन्न होके आप हरे नहीं रह सकते। इस उक्ति का चातुर्वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। किसका? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। यह एक मूल सत्य है कि जन्म से तो सभी शूद्र अर्थात निम्न चेतना में जन्म लेते हैं। केवल संस्कार अर्थात शिक्षण के द्वारा ही उनका नवजन्म साधित होता है। भाई एक मूर्ति को भी अनुप्राणित नहीं मानते जब तक कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते उसकी। उसको मूर्ति नहीं माना जाता भाई, उसको जीवंत विग्रह नहीं माना जाता। जब आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उस उनके संस्कार करवाते हैं, तो कह रहे हैं इसमें प्राण आ गए। एक मूर्ति तक को वो ये कह रहे हैं, नहीं तो वो मूर्ति भी शूद्र ही है। तो हर व्यक्ति जहां से शुरू करता है, यही वेद में हमने पढ़ा, कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण भी है, तो चेतना की जिस अवस्था में आरंभ से शुरू करता है वो लगभग अंधकार से शुरू करता है, छोटी चेतना से शुरू करता है। इसके अंदर वेद क्या कहता है? सरस्वती आती है आपके अंदर, इंस्पिरेशन आती है। कोई तो हमने पढ़ा था ना बार बार, हम सेंट्रल नोशन ऑफ वेदा, ये वेद के अंदर मैंने बार बार शेयर किया है आपसे। तो इस उक्ति को मतलब सारी संस्कृति में बिल्कुल सारी चीजें एक से दूसरी जुड़ी हुई हैं। कहीं कोई ये नहीं कि वेस्ट में अलग हो। और बाह्यतम फील्ड भी आपका, अगर इस चीज को आप देखोगे, आयुर्वेद भी इसी तरीके की बात करेगा, मतलब वो इससे अलग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी यही बात करेगी। आपके घोड़ों का रख रखाव है वो भी यही बात करेगा। मतलब सारे के सारे एकजुट हैं। प्रैक्टिकली अगर इस बात को आप यहाँ लेके जाओगे तो कैसी होगी? शिप बिल्डिंग में ऐसी होगी, म्यूजिक में लेके जाओगे तो ऐसी होगी। ये नहीं कि वो अपनी अलग ही कोई चीज कहेगा, कभी नहीं। सारी उस एक सत्य के ही एक्सटेंशन है। इसलिए सोचिए कितना व्यापक ढांचा हो गया। उस एक बिंदु को यहाँ तो एकमात्र उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके हम नहीं जा पाते।
उन्होंने उस एक बिंदु को खाली बिंदु नहीं छोड़ा, पूरा संसार बना दिया। कल्पना करके देखो आप इस चीज की, कि खाली वो एक कोई एकम सत यूं कह के साहब वो एक ऐसा शून्य है, ऐसा कि कोई ऐसा बिंदु सा है खाली उसमें प्रवेश, ऐसा थोड़ी। वो एकम सत को मछुआरे तक भी लेके चले गए, जो ठेला चला रहा उसके पास तक लेके चले गए। अब आप सोचो, जब आध्यात्मिकता यूं कदम चलने लगेगी, तब सच्ची आध्यात्मिकता है। नहीं तो आप इतनी मुश्किल से ध्यान लगा के बैठो, ये करके बैठो, तो ये तो सारों जनों से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो अगर सारे उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई इक्का दुक्का ही करेगा, तब तो फिर क्या आध्यात्मिकता है? ऐसा किसी शूद्र वर्ण के संबंध में नहीं कहा जाता था। क्या क्या इसी संदर्भ में यह उक्ति प्रचलित थी कि शूद्र को वेद पाठ का अधिकार नहीं है। वो तो आज भी है। आप सावित्री ले आइए, जो कितनी सबसे प्रचलित, कि हम गए पौंडीचेरी, हम तो लाइफ डिवाइन और सावित्री ये दो खरीद के लिए आए, क्योंकि पूछते हैं कौन सा प्रचलित है, ये वाला प्रचलित है, उठा लाते हैं। उसका सबसे पहली लाइन पकड़ते ही आदमी के यूं सिर में एक चोट सी आती है, यार कह क्या रहे हैं ये। और जो उसको पढ़ जाते हैं मान लीजिए, और या फिर उससे बढ़िया तो मतलब उस पे व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी बैकग्राउंड, बिना कोई और चीज। अब वो उसका जो अर्थ निकालते हैं, सही व्यक्ति होगा उससे ये कहेंगे इसको बंद करो, इसको अधिकार नहीं है। जैसे रामकृष्ण जी ये कहते थे कि इसको नरेंद्र को, विवेकानंद को अधिकार है यहाँ डिस्कोर्सेस देने का, और किसी दूसरे को नहीं है। तो ये थोड़ी कि दूसरे अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते थे। इवन पौंडीचेरी के अंदर माँ ने स्पष्ट तरीके से ये सर्कुलेट किया कि कोई दूसरे क्या कहते हैं उस पे ध्यान देने की, स्पेशली सो कॉल्ड एडवांस साधक, इन्वर्टेड कोमास के अंदर उन्होंने कहा एडवांस साधक। वो एडवांस साधक की तो हम पढ़ते होंगे चीजें, वहां उन्होंने सर्कुलेट करवाया, स्पेशली ये जो एडवांस साधक कहते हैं इनकी नहीं सुननी है। तो ये शूद्र को वेद पाठ का अधिकार नहीं है, तो आज भी वैसी की वैसी चीज लागू है। ये निकल पड़े कोई भी। अब तो इनको पूरा मीडिया या ये जो सोशल मीडिया है ये उपलब्ध है, कोई जिसके जो मन में आता है सो कहता है। अनुभव है नहीं, जीवन में चलना चाहता है नहीं, जीवन में एक कदम रखना नहीं चाहता। तो इसलिए अगर कोई इंटेलिजेंस हो तो वो यही कहेगी इसने दुरुपयोग किया इस ज्ञान का। तो इसलिए शूद्र को वेद पाठ, क्योंकि सबसे जो उच्चतम चीज है, अगर वो भ्रष्ट हो तो कितना नुकसान हो जाएगा। आज भी मैक्स म्यूलर का जो किया हुआ काम है उससे हम पिंड नहीं छुड़ा पा रहे, बच्चों को वो पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए ये था, प्रचलन में था, उनको सेंस था कि ये हम इसका चांस नहीं ले सकते, इसमें कोई भी तरीके की कोई इन्फिल्ट्रेशन हो, कोई इसमें मिश्रण हो, ये हम चांस नहीं देंगे। इस संस्कृति में क्लियर थे वो इस चीज से, नहीं तो संकरण हो जाएगा, चीजें अपनी प्योरिटी में नहीं रहेंगी। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब न तो आप कोई योग कर सकते हैं, न प्राणायाम कर सकते हैं, कोई भी जो वो वास्तव में यम नियम कोई से का पालन हो नहीं सकता, इसलिए ज्यादा कोई चिंता वाली बात है नहीं। भाई आपके हाथ में कोई विशेष कोई कोई हथियार है नहीं। हाँ, पोटेंट हथियार हो तो चिंता है, रे भाई इसको देखो, अभी कोई विशेष आपके पास न विल पावर है, न कोई स्मरण शक्ति है, न कोई जजमेंट की पावर है, कुछ भी तो नहीं है। न कोई मोरल पावर है आपके पास, कुछ भी नहीं। न कोई सूक्ष्म या आपके पास कोई दूसरी शक्तियां या कुछ भी नहीं। इसलिए कोई चिंता नहीं है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, चिंता मत करो। भाई जिस गाड़ी के अंदर अगर फ्यूल न हो या ईंधन का कोई साधन नहीं हो, आप चिंता थोड़ी करेंगे कि उसको लेके भागेंगे, अरे यार उसमें नहीं है, चिंता मत करो, बैठो शांति से। तो अभी ये कोई वो वाली बात नहीं है। हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या देविका जी? पंकज भाई, पहले गीता में ये पढ़ रहे हैं कि जो ये चार वर्ण है ये ड्यूटी के हिसाब से है, जिसके अंदर शूद्र को सर्विस के लिए कहा गया है। जो ब्राह्मण है वो वेदास है, क्षत्रिय फाइटर्स है, जो वैश्यस है वो बिजनेस क्लास है। अब आगे जाके ये चेंज कर रहे हैं कि जो शूद्र है वो निम्न, जो चेतना वाले जो जन्म लेते हैं तो वो शूद्र है। अब ये चेंज करा तो फिर ये नहीं, डिसाइड। चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं हुआ। हाँ, यही मैंने स्कीम जो शूद्र के संबंध में हाँ जी। मैंने कहा था कि ये टर्म जो है शूद्र, ये हम इसको और खोलना चाहेंगे। यहाँ अगर आ जाता है तो ठीक है,
नहीं तो उसको मैंने कहा था विवेक को कि ये टर्म लिख के रखना, अपन इसको खोलेंगे। पर जो वर्ण की जहां तक बात है, अपनी प्योरिटी में कभी भी इसको ये गड़बड़ नहीं किया गया कि जो आपने ये मान लिया कि भाई जन्म से तो लक्ष्मण जी हैं, वो क्षत्रिय हैं, पर वो तो कहीं भी ये कि मेरा काम तो सेवा करने का है। 14 वर्ष सोए नहीं वो, ऐसी सेवा की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और उनसे यदि आप रामचरितमानस में देखो, ज्यादा कोई डिबेट भी नहीं करी गई कि तेरे को यहाँ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। जितनी डिबेट सीता जी से है उतनी लक्ष्मण जी से है नहीं। उन्होंने कहा मेरे सामने मुद्दा बड़ा क्लियर है। तो इसलिए ये शुरू से ही अपनी प्योरिटी में आज भी उतनी प्रासंगिक है, आपके साथ भी उतना ही लागू होता है। ये पेशा नहीं है, यही तो मैं बार बार कहता आ रहा हूं। बाहरी तरीके से वो वाला कर्म करने से आपको सुविधा होगी, बस इतनी बात है। जो आपका इनहेरेंट वर्ण है। हाँ। इनहेरेंट नेचर, जो व्यक्ति की और इनहेरेंट नेचर है, हाँ उसके बेस पर उन्होंने डिवाइड करा हुआ है। जो हाँ। शूद्र है, की इच्छा है वो सर्विस करेगा, मतलब वो सेवा करेगा। सर्विस, अपन जिसको सर्विस कहते हैं वो सर्विस थोड़ी है। नहीं आप मतलब संघार कर। हाँ। सेवा भाव जो मतलब है वो। डिटेल्ड परफेक्शन की बात है। अब सरस्वती की बात आप करते हो तो ज्ञान की देवी हो गई, और वो शूद्र फिर को आप एट्रीब्यूट कर रहे हो उससे महासरस्वती यदि बात कर रहे हो, तो यूं तो सरस्वती आपके सारे ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। और यहाँ जो है उसको शूद्र का प्रोविंस के अंदर लिया है। डिटेल्ड परफेक्शन, तो ब्राह्मणत्व भी आप में है पर डिटेल्ड परफेक्शन नहीं है, तो वो काम नहीं हो सकता। इसलिए अपन ये शूद्र है और है, ये बार बार ठीक है आप ये पूछते रहो। जबकि देखो अब कितने दिन से, इसीलिए मैंने स्वभाव और स्वधर्म अलग से ले लिया। ये बात क्लिक कर जाए, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी आपको ऐसे लिबरेशन महसूस होगा अगर क्लिक कर जाए तो। बहुत बड़ा अगर है ये, तो आप ये पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। शूद्र का निमन चेतना के साथ में क्या क्यों रिलेट करा उसको, शूद्र दो को? तीन तरीकों से है शूद्र, इसलिए शूद्र को अलग से डील करेंगे अपन। शूद्र के साथ ही हमेशा ही ये जो ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, अब शूद्र को इन्होंने फिर बाद में ये कह दिया ये वाले शूद्र, अरे तुमने तो डिफाइन किया ये जातियां शूद्र हैं। गीता उन जातियों से शूद्रता है वो नहीं एट्रीब्यूट कर रही, जिसके अंदर मोटिव इस तरीके का है। तो शूद्र तो सबसे ऊंचा भाव है साधना के अंदर। शूद्र को दो तीन तरीकों से काम में लिया गया है, ये अपन इसकी चर्चा करेंगे शूद्र पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि अपने क्लैरिटी आ जाए। इसलिए मैंने इसको एक, अगर इसमें ये वाली कमेंट्री में आ जाती है मेरे को पता नहीं, अगर आ जाएगी तब तो यहीं आ जाएगी, अदरवाइज तो अपन इसको एक मौका लेंगे। और शूद्र जो बार बार आ रहा है, ये डिस्कशन होती पहले शूद्र को ही पकड़ लेंगे कि बात शूद्र की क्या है। हाँ दीपक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। और शूद्र शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं। एक तीन अर्थ हैं शूद्र इसके। वर्ण के लिए, सेवा ती, के ती, लिए। ती, ती, तीन अर्थ हैं इसके। और अच्छा अनेकों, अच्छा यूं अच्छा। तो अनेकों अर्थ हैं, इसीलिए इसके अलग अलग शेड्स में कैसे प्रयुक्त होता है ये हम ले लेंगे। हाँ जी जी। यहाँ घाल मेल नहीं है, क्लियर है। शूद्र यहाँ छोटी चेतना के लिए अभी बोला जा रहा है। वो शूद्र हाँ पहले जो वर्ण पढ़े थे, एक सेवा भाव हाँ के लिए पढ़ा गया था, हाँ दो हाँ शब्द अब तक आ गए। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें रविकांत जी कोई बात है, कोई भी प्रश्न इसमें हो, क्योंकि निश्चिंत तरीके से करेंगे तो सारों को, सबको लाभ होगा इन प्रश्नों का। क्षुद्र के बारे में पहले बहुत बात हो चुकी है और बार बार हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसलिए बात अगर हो जाएगी तो एक बार क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ 20वीं बार क्षुद्र के बारे में आपने बात की है हाँ। इससे पहले भी, मगर हम्म। वो कंफ्यूजन ज्यों का त्यों बना हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट का है, और वो कॉन्सेप्ट हमारी अंदर चेतना के अंदर अगर नहीं बैठता तो वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं जाके एक ब्लॉकेज आती है, क्योंकि चेतना के अंदर कहीं ना कहीं चीजें जो सुखद हैं उनके प्रति चलते हैं, जो आंख बंद करने की आदत है एक, ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये हमको ऐसी चीजों में प्रवेश दिलवा देगी जो फंडामेंटल है। जीवन को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, ये एकदम चेंज हो जाएगा। मैं समझ पा रहा हूँ क्यों ये बीच में गैप आ रहा है, तो वो बिल्कुल समझ पा रहा हूँ मैं। इसीलिए मैं 20 नहीं, मैंने ज्यादा बार बात कर ली होगी, मैं तो पहले दिन से सारी बातें गूंथता आ रहा हूँ, बार 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 तो शुरू गूंथता में ही आ रहा हूँ मैं। जो शुरू की टॉक्स थी उसमें ही
जब हमने वो रिकॉर्ड ऑफ योगा में था, तब भी हमने शूद्र के बारे में, चारों जातियों के बारे में, चारों वर्णों के बारे में बात करी थी। उसके बाद भी 10वीं हाँ बार हाँ बात। हाँ 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 हाँ, मैं इसको समझता हूँ, हाँ जी। इसलिए मैं गूंजता आ रहा हूँ इसको। वो वाली इनसे एक बार शेयर कर देना देविका जी से। पर शूद्र की प्रॉपर जो इस तरीके से है कि चेतना की है, ये है, वो है, ये एक जो पर्टिकुलर शूद्र के ऊपर ही अपन कर लेंगे, तो आप टाइटल दे सकते हैं उस रिकॉर्डिंग के ऊपर कि भी ये फिर बाद में 1 या 2 जो चर्चाएँ अपनी है, वो पर्टिकुलर ये शूद्र वाली बात हो गई। तो आप कहीं भी किसी से आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। लोगों के पास ये कह रहे हैं ये शूद्र वाली बात चल रही है, देखो ये। नहीं तो ऐसा ये सबने गड़मड़ कर रखा है इसको। ये तो गीता वाली वो बात नहीं आई, इन्होंने खाली रामचरितमानस का ही वो उठा के बवाल मचाया, गीता के ऊपर भी मचा सकते हैं। उसके अंदर मेरे ख्याल से इन्होंने सोचा होगा इस पे हाथ नहीं लगाना चाहिए अपने को। नहीं तो जिस कुत्सित मानसिकता से ये आते हैं, ये तो किसी भी चीज़ को भ्रष्ट कर सकते हैं। ये देखिए वेदों के अंदर गो संहार क्या बताया गया है, ये जो मन में आए सो। और इसमें समस्या वो क्या कह रहे हैं उसकी नहीं है, समस्या हमारी है। वो कह रहे हैं वेदों के अंदर देखो ये वाली बात है, वो इंटरप्रेट करके बता देंगे आपको तोड़-मरोड़ के। और आप कहते हो देखो ये बता रहा है ना, क्योंकि आप में तो क्षमता है नहीं उसमें प्रवेश करने की। भई हिंदुओं की तो सारी मारी गई। वो तो इतनी क्षमता खो बैठे कि जाके अपने जो मूल हैं उसमें प्रवेश करें। तो अगर आपके मूल में आप प्रवेश नहीं करोगे, दूसरे इंटरप्रेट करेंगे, तो आपका आत्मसम्मान तो कहाँ रह जाएगा देखो। आपका द्रोही, विद्वेषी या आपका आक्रांता आपका इतिहास बताएगा तो आपको कोई अच्छे कलर्स में थोड़ी बताएगा। वो तो अपने मोटिव से बताएगा। चोर आपके घर के अंदर आएगा तो चोरी के उद्देश्य से आएगा, कोई आपका कल्याण करने के उद्देश्य से थोड़ी आएगा। तो ये इस उक्ति का चतुर्वर्ण से व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। ये एक मूल सत्य है कि जन्म से तो सभी शूद्र अर्थात निम्न चेतना में जन्म लेते हैं। केवल संस्कार अर्थात शिक्षण के द्वारा ही उनका नवजन्म साधित होता है। इसी संदर्भ में यह उक्ति प्रचलित थी कि शूद्र को वेद पाठ का अधिकार नहीं है। ऐसा किसी शूद्र वर्ण के संबंध में नहीं कहा जाता था कि वेद वही तो फिर बाद में सत्यकाम कौन था? अरे भाई सत्यकाम अगर वो तो किस योनि से जन्म उसने लिया? माता को जब उसने पूछा तो माता ने कहा कि तेरे गुरु को ये बता देना कि मेरी माँ जो है अलग-अलग मास्टर्स की सेवा करती है, इसलिए मैं नहीं जानता मेरा गोत्र क्या है। आप सोचिए ये कहना क्या सामान्य बात है? क्या व्यक्ति ये कह सकता है? और एकदम निडर, एकदम यों किसी हिचक के बिना कह सकता है ये बात? उसने जाके जब ये बात कही तो उन्होंने कहा, "अरे तू ब्राह्मण है, चिंता मत कर।" तो कोई वर्ण की यूँ बात नहीं कर रहे थे। अब यूँ अगर जन्म से उसकी बात करी जाए, तो जन्म का तो पता ही नहीं था और जिस योनि से उसने जन्म लिया था वो शूद्र की, वही परिचारिका थी वो, सारों की सेवा के अंदर संलग्न है और किससे वो पैदा हुआ ये भी उसको पता नहीं, तो आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए। और उसके आधार के ऊपर आपके उपनिषद का एक भाग जो है, वो सत्यकाम को दिया गया है, जहाँ वो गायों को लेके जाता है, गुरु कहते हैं ये 100 मरी हुई सी गायें हैं, जब हृष्ट-पुष्ट हो जाए, दूध देने वाली हो जाएँ, 1000 हो जाएँ, उस दिन लेके आ जाना। उसने पूरा दत्तचित्त होके वही काम किया। इसलिए जो सबसे पहला प्रश्न था देविका जी का, अब वो गाय यूँ तो आप गौशाला का कर लो, बहुत-बहुत आजकल तो इतनी बड़ी-बड़ी गौशालाएँ हैं, कितनी-कितनी हज़ारों गायें हैं, उसका इससे क्या संबंध है? उसका कोई संबंध नहीं है इससे। और विदेशों में तो ऐसी है कि कोई सारी मैकेनाइज्ड हैं, ऑटोमैटिकली दूध निकलता है, ऑटोमैटिकली सारी उसका पाश्चराइज़ेशन हो जाता है, सारी चीज़ ऑटोमैटिक है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। मैन्युअली इतना बड़ा सेटअप है, मैन्युअली नहीं उसको सँभाल सकते। तो उसका इससे क्या ज्ञान से संबंध है? तो फिर ऐसे में सत्यकाम जो वापस लेके आ रहा था, उसी के अंदर से एक बैल ने उसको ज्ञान दे दिया, आगे आता है किसी दूसरे ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तीसरे ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो बाय द टाइम वो गुरु के पास पहुँचा, उसका चेहरा दैदीप्यमान था। आप कहें कैसी कहानी है? आपके साथ हो जाएगा ये। अगर आप में ये निष्ठा हो, आपका चेहरा जो है चमकने लगेगा। कौन-सी चीज़ है उस चमक को रोकती है? कि आपको पता चल गया, ये चीज़ करने की है, उसको नहीं कर पाते और स्वीकार भी नहीं कर पाते।
भाई नहीं कर पा रहे ये एक चीज है, स्वीकार कर पाना अपनी उन चीजों को, ये भी वो चीजें आपको रोक देती हैं, इसलिए ज्ञान नहीं आता। आपको लगता है ज्ञान, ज्ञान आ नहीं पाता, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया हो नहीं रही उसकी, बीच में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो ये सारा का सारा किसी शूद्र वर्ण के संबंध में नहीं कहा जाता था, अभी तो शूद्र अर्थात छोटी चेतना के व्यक्ति के संबंध में था, जिसे कि वेद पाठ का अधिकारी नहीं समझा जाता था। ये तो आज भी है। आज अगर आप ये पढ़ के और आपके जो नोशंस हैं उस तरीके से, इवन मातृवाणी की जो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में है, जब हम उसको संडे को खोलते हैं, आप देखते रहे यार ये तो बात ही कुछ और है, जबकि उस स्पष्ट भाषा के अंदर आप अपने आप को भ्रमित भी कर सकते हैं। और यदि वो जीवन आप न जियो और आप उसका व्याख्यान करना शुरू कर दो और हर कुछ व्याख्यान करना शुरू कर दो, आपको जो लगता है भाई देखो जीवन में ये तालमेल भी बिठाना चाहिए, ये वाली चीज भी करनी चाहिए, इतना पागल मत हो, आपके परिवार है, कुछ बचा के रखो। मतलब अच्छे भले लोग जो कह रहे हैं हमने साधना अपना ली, वो धीरे से ये राय देते हैं कान के अंदर, नहीं नहीं ये नहीं, बचा के रखो थोड़ा अपना भी, पता नहीं आगे कैसा समय आए। आपने उस व्यक्ति की अंतरात्मा को मार दिया, क्योंकि उसके साथ जो होने वाला है वो तो उसके और माँ के बीच की बात है। यदि वो सच्चाई से चल रहा है तो उसके साथ कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी होता है, पहली बात तो कोई बुरा होने की संभावना है नहीं। जिसको आप बुरा कहते हो वो बुरा तो फिर बाद में अगर उसी के दायरे पे हो तब साधना है नहीं। उसको तो एनी टाइम अगर आपको पता चल जाए यार ये तो मैं फिर उन बंधनों के अंदर हूं, ये इतनी फाइन लाइन है। मुश्किल है, इसीलिए वेद पाठ का अधिकारी नहीं है। कि इसके पास वो अधिकार नहीं है आपको देने का। तो रामकृष्ण जी विवेकानंद जी के लिए इसके पास माँ का चपड़ास है, चपड़ासी है ये माँ का। चपड़ास मतलब कि उनका सेवक है, अंतरंग है ये, अंतरंग व्यक्ति को अधिकार है कहने का। ये अगर उसके लिए कहता है या उसके अगेंस्ट कहता है, दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल सही है। और वहीं कोई दूसरा है, वो किसी भी स्थिति में चाहे कितना भी बढ़िया बना के बोल रहा हो, वो सही नहीं है। तो आध्यात्मिकता में ये जो चीजें हैं ये मायने बड़े क्लियर कट है, इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन तो आपकी चेतना के कारण है, इन चीजों में अपने आप में नहीं है। यह एक स्पष्ट सी बात है कि हम किसी बच्चे के हाथ में घातक हथियार नहीं थमाएंगे। उसी प्रकार एक छोटी चेतना के व्यक्ति द्वारा वेद पाठ संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करके वह स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए विभ्रम या संकट की स्थिति पैदा कर देता है। इसी वर्ण व्यवस्था को समझने का एक और भी गहरा और सूक्ष्म तरीका है। इसको समझने का, इस वर्ण व्यवस्था को और सूक्ष्म तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये चारों ही वर्ण होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। अपनी आंतरिक सत्ता में सभी द्विज होते हैं, सारे ही द्विज हैं, ट्वाइस बोर्न अंतरात्मा में, क्यों वो तो मुक्त है इससे। और अपनी स्थूल भौतिक चेतना में सभी शूद्र होते हैं। अच्छे से अच्छा महात्मा भी, उसको कोई ऐसी चीज दिख जाएगी, बेचारा लट्टू हो जाएगा, उसके पीछे गिर जाएगा अपने स्थान से, क्योंकि शूद्र चेतना है, जो नीचे वाली चेतना है वो हावी हो गई। तो यही बातें हम पढ़ी है, वृत्र है, इनके संबंध में कि वो आपको उठा के लेके चले जाते हैं। अगर ये शूद्र वाली चेतना न हो, निचली चेतना न हो, तो आधार ही नहीं है। आपको अगर उठा के लेके जा रहे हैं और बाद में इंट्यूशन आती है, शर्मा जो है वो आती है, वहां ढूंढ के निकाल के लेके आती है, मतलब सत्य की शक्तियां हैं। तो यदि आप में शूद्र चेतना न होती तो वो उठा के लेके ही नहीं जा सकते थे। इस तरह शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी अपनी अंतरात्मिक सत्ता में द्विज होता है, और वर्ण से ब्राह्मण होने पर भी अपनी स्थूल भौतिक सत्ता में व्यक्ति शूद्र होता है। ब्राह्मण हो क्या फर्क पड़ता है। और इस योजना में प्राण और मन में क्षत्रिय और वैश्य के लक्षण होते हैं। आपका प्राण और मन जो है, इस योजना में अंतरात्मा, स्थूल भौतिक शरीर, ये तो एक तो हो गया आपका जो ब्राह्मण अंतरात्मिक तरीके से अगर इन वर्णों को देखे, और बाहर आपकी भौतिक चेतना है वो शूद्र। फिर दो आपके बचे, जिसके अंदर पावर एस्पेक्ट जो क्षत्रिय एस्पेक्ट है वो प्राण का हो गया, और जिसके अंदर तालमेल, मन जो है सारी डिटेल्स का तालमेल देखता है, जो वैश्य की बात है, जो मीन्स है अपने एंड्स के अनुसार सुव्यवस्थित करता है, अपने साधन है अपने ध्येय के तरीके से
कि मेरा लक्ष्य ये है, उस तरीके से नियोजित करता है माइंड वो काम। तो ये हम इस तरीके से देख सकते हैं। प्राण और मन के अंदर हम लेन देन, आपसी आदान प्रदान आदि वैश्य के गुण भी देखते हैं। तो साथ ही साहस, शौर्य, सत्य के लिए संघर्ष आदि कुछ क्षत्रिय संबंधी वृत्तियां भी देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की सत्ता के कोशों में इन चारों ही वर्णों के लक्षण होते हैं और चारों का ही विकास करना और उन्हें परमात्मा की ओर मोड़ना आवश्यक है। व्यक्ति परमात्मा की ओर अपने मन, प्राण और शरीर के द्वारा ज्ञान योग, भक्ति योग या कर्म योग में से किसी एक के द्वारा या फिर सभी की एक साथ क्रिया द्वारा जा सकता है। और जब वह अंतरात्मा के द्वारा उनकी ओर उन्मुख होता है तो यह आध्यात्मिक योग हो जाता है। अतः हम वर्णों से यह अर्थ भी लगा सकते हैं। जब हम इस रूप में गीता को समझें तो पाएंगे कि गीता का अर्थ अत्यंत गंभीर और व्यापक है, और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई संकीर्णता प्रतीत होती है तो वह भी केवल हमारे दृष्टिकोण की ही संकीर्णता है, न कि स्वयं गीता की। क्योंकि गीता की शिक्षा किसी देश या काल से सीमित नहीं है, अपितु अपने आप में वह सनातन है और सदा सर्वदा प्रासंगिक रहती है। तो क्या आज हमारे ऊपर लागू होती है? बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू लागू होती है। तो आगे आने वाले समय में हमको इन्हीं चीजों को अनुकूल रूपों के अंदर लाना पड़ेगा। पहले हमको समझना पड़ेगा। ये जो है अगला, तो हम कल इसको शुरू करेंगे पैराग्राफ। यहां तक हम इसको विराम दे सकते हैं। अब इसमें कोई बात हो किसी के, दीपक जी। स्टार्टिंग में एक लाइन हम चूक गए, जहाँ स्टार्ट हुआ था उसके 4 लाइन के बाद है 472 पर। इस दृष्टिकोण से असंख्यों ब्रह्मांड और अनंत स्तरीय अभिव्यक्ति भी हम स्वयं ही हैं। हाँ, इसे हम स्व- इसे हम इस प्रकार समझे कि एक जैसे सेल है वही ऑर्गन है, ऑर्गन ही शरीर है। क्या इस प्रकार इसको लिया जा सकता है? नहीं, शरीर है इसलिए वो सेल है। इसलिए सेल की जी मौजूदगी या उसका अस्तित्व ये मान के चलता है। सीमित अगर है तो हमने अफोरिज्म में खोला था कि सीमित कोई जो है फाइनाइट अनंत को लेके चलता है। आप कोई भी एक छोटी से छोटी चीज, एक छोटे से छोटा कण भी अगर उसके रहस्य में जाते हो तो आप पाते हो आप पूरे ब्रह्मांड में घूम आए तो भी उसका रहस्य पूरा नहीं आया। किसी भी चीज को आप खोलते हो, क्योंकि उसका अस्तित्व हो नहीं सकता था अपने आप में फाइनाइट का, यदि इन्फिनिट न होता। अगर इन्फिनिट न होता तो एक छोटा एक सीमित चीज कहां से आती? सीमित तो अब जैसे बुलबुला है। अगर एक एक बुदबुदा कोई पानी के ऊपर उठता है, पानी न हो वो बुदबुदा तो खत्म हो जाएगा, उठेगा भी कहां से? तो एक व्यक्ति के अंदर वो वाली चीज है, और व्यक्ति तब तक नहीं आ सकता जब तक वैश्विक चीज हो, और वैश्विक तब तक नहीं आ सकती। वैश्विक कहां से आएगी? वैश्विक भी अपने आप के अंदर कोई चीज को तो आधार मान के चलती होगी। इस दृष्टिकोण से है ये। कोई भी चीज सीमित जो है, किसी चीज पे तो भाई, आप जैसे मान लो एक व्यक्ति हो, आपके सेल है वो शरीर पे आधारित है, अंग है वो शरीर पे आधारित है। आप एक कहीं हो, आप एक परिवार का अंग हो, परिवार है किसी समुदाय का अंग है, समुदाय है किसी राष्ट्र का अंग है, राष्ट्र है मनुष्य जाति का अंग है, या किसी और लार्जर सर्कल का अंग है। वो जो है पूरी पार्थिव प्रकृति है, पूरी मनुष्य जाति भी जो है, जो पार्थिव अभिव्यक्ति है, टेरेस्ट्रियल जो एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है ये धरती का, उसका एक अंग है। उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फिर मटेरियल तत्व, ये सारे आ जाते हैं। हम भी उसका एक अंग है। फिर ये धरती अपने आप में सोलर सिस्टम का अंग है, ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी का अंग है, गैलेक्सी और किसी चीज का अंग है। और यूं पूरे भौतिक ब्रह्मांड को ट्रेस करो, ये छोटा सा अंग है प्राणिकता का। इसलिए भागवत ये कहती है जैसे सरसों के शेष नाग के सिर के ऊपर सरसों का दाना, 1000 फणों वाला शेष नाग है, उसके ऊपर ये सारा ऐसे है जैसे सरसों का दाना। प्राणिकता इतनी विशाल है। अब ये बात तो समझ में आती नहीं। और ये सारे प्राणिक जगत कितने विशाल, भौतिक रूप से तो आप क्या कर सकते हो? कल्पना जगत में कुछ भी कर सकते हो। मकान आपका जैसा भी है, वो जो जो है ढांचा है, कल्पना में तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो कल्पना जगत ही कितना बड़ा है, क्रिएट करने का कितना विशाल जगत है। ये तो हम जबरदस्ती एक लिमिटेशन में रह रहे हैं
कितनी कितनी शक्तियां हैं, कितनी मार्कंडेय पुराण पढ़ो, ये पुराणों को पढ़ो, इनमें क्या क्या चीजें हैं, सारी रियल हैं। रिकॉर्ड ऑफ योग में तो श्री अरविंद ने प्रमाणित कर दिया है कि प्राण के स्तर के ऊपर ये चीजें करी जा सकती हैं। और जाने न जाने आप अभी कर रहे हो, जिस परिवार में हो वो चीजें जाने न जाने आपको प्रभावित कर रही हैं, आपको रोके रख रही हैं, आपको टाइज आपके बांध के रख रही हैं। वो समाज आपको जाने न जाने, वो राष्ट्र आपको जाने न जाने, मनुष्य जाति है वो, ये सारी चीजें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो ऑलरेडी हम सचेत नहीं है। तो पहले तो हम सचेत हों भी चल क्या रहा है, ये सारी बातें हैं क्या। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कहीं और सुनने ही नहीं आती। ये कभी कोई नॉर्मल मुद्दे थोड़ी हैं। चाहे कितने भी आप व्याख्यान कर लो, वो इस तरीके की बातें करते ही नहीं। श्री अरविंद प्रवेश ही किए रहे आप चीज वास्तव में क्या हो। और लॉजिकल बात है ये ऐसी नहीं कोई काल्पनिक बात है, लॉजिकल है। अगर आपको ये समझ में आ जाए, आप कोई दूसरी चीज कर नहीं पाएंगे। और कोई मुद्दा रह कैसे सकता है, ये बताओ आप। एक बार यदि समझ में आ गया कि मैं मानवीय चेतना में हूं, आप दौड़ के कोई भी पाशविक चेतना में जा ही नहीं सकते। आपको कन्विंस थोड़ी कर देगा कि आप चलो ये वाला पशु बन जाओ, ये वाला अच्छा है। आप कहते पागल हो गया क्या, मैं क्यों बनूंगा। हाँ, कोई कोई ड्रामा के लिए आप एक बार कोई रूप धारण कर लेते हो, वहां तक तो ऊपर आप अपनी मानवीय चेतना थोड़ी छोड़ देते हो। कि आपको ये कहते तेरे को याद नहीं रहेगा कि तू मनुष्य है, तो कहते हैं दूर दूर रखो। अरे पूरे पृथ्वी के जो फल हैं वो तेरे को दे दिया जाएगा। जितने भी बंदर बंदरियां हैं वो तेरी सारी उपभोग के लिए दे दी जाएंगी। आपका मेरे नजदीक मत आना। वही वाली बात अभी है। अभी आपको लगता है हम कैसे छोड़ेंगे इसको, हमारी संस्था, हमारा परिवार, हमारा ये आपके लिए बड़ा महत्व रखते हैं। पर चेतना का परिवर्तन है, वो आपको ये सारे को ये दिखा देगा यार इनकी वैल्यू क्या है। वो जब तक नहीं है, जब तक तो हम जहाँ हैं वहां है ही, डगमगाते चल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। और कोई बात विवेक? नहीं भैया, यहाँ तक स्पष्ट है। शब्या जी? अब क्लियर हो रहा है भैया कि दूसरा ही एस्पेक्ट दिखा दे रहा है। आपके भीतरी सत्य के अलावा और कोई इस जगत में करने लायक काम है ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू समझ में आ जानी चाहिए। और अब इस तरीके से श्री अरविंद खाली यहां थोड़ी रुक गए। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर इसको आप व्यापार में लाओगे तो ये होगा, इसको शिक्षा में कैसे लाना चाहिए, इसको अर्थशास्त्र में कैसे लाना चाहिए, इसको आप न्याय के अंदर कैसे लेके आएंगे, यही तो करने का काम है। ये सारी चीजें, जीवन किसमें जाना चाहिए, साधना में थोड़ी जाना चाहिए। साधना तो एक छोटी सी चीज है, साधना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। और यूं आप एकांगी तरीके से करो तो बहुत बड़ी चीज है, वही बस में नहीं आती। और इस दृष्टिकोण से करो तो साधना आपके पीछे पीछे चलती है। साधना करने की कोई मतलब कोई चीज है साधना, वो तो आपके पीछे पीछे चलती है। इसीलिए उन भक्तों के वो कह रहे हैं कि भगवान पंखा लेके पंखा झलते हैं। यूं आप भगवान के पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ते रहो, वो आपसे दूर भागते रहेंगे। अम्बरीश है, वो चक्की चलाता था, अपनी आटा पीसता था, भगवान पास बैठ के उस पे पंखा चलते थे। अब बताओ, इस दृष्टिकोण से है, न ध्यान की जरूरत है, न कोई और चीज की जरूरत है, वो तो टेकन केयर ऑफ है। किसकी साधना करोगे जब माँ को दे चुके आप अपने आप को। अब साधना बाकी क्या रह जाती है, साधना के मुद्दे ही नहीं है। इसलिए दूसरों के मैस्मरिज्म इसलिए है, वो है ही नहीं कहीं, इसलिए वो साधना साधना कहते हैं। मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से आपको ये कह रहा हूं, साधना पीछे पीछे चलेगी आपके, आप साधना करोगे ही नहीं। यहाँ साधना करने थोड़ी आए हो आप अंतरात्मा हो। आप तो अपने आप को यहाँ एस्टेब्लिश करने आए हो, वैभव में जीने के लिए आए हो। साधना तो करना है, उसको करे। ये मुद्दे गड़बड़ है, साधना करनी चाहिए, ये करनी, कुछ नहीं। साधना आपके करने से थोड़ी होती है। ये पर ये समझ में नहीं आ सकती, ये तो बहुत बाद की बात है ये, देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, ये बात क्लियर नहीं हुई वैसे कि साधना पीछे पीछे आएगी। हाँ, पीछे आप थोड़ी साधना करोगे। आप किसकी साधना कर, आप तो कोई माला फेर सकते हो, आप कोई कोई पद्धति कर सकते हो। आपके बस में है क्या साधना करना, ये बताओ मेरे को। तो आप जैसी साधना करना का मतलब आप तो कोई ना कोई कर्म से एट्रीब्यूट कर दोगे, या भावना से कर दोगे, चिंतन से कर दोगे। एट्रीब्यूट जरूर किसी चीज से करोगे। जब माँ को दे चुके आप एट्रीब्यूट आपके, तो और कोई दूसरी बात ही नहीं है।
आप करोगे क्या, मेरे को ये बताओ। अब तो माँ करवा रही है आपसे, आपका जो प्री ऑक्यूपेशन है वो साधना नहीं रह जाएगा, आपका आनंद आता है माँ के अंदर। यही बात तो पवहारी बाबा के साथ थी, जो विवेकानंद जी गए उनके पास कि मेरे को आप शिष्य बना लो। कहा रामकृष्ण जी को छोड़ के कई लंबे समय उनसे प्रार्थना करी, फिर एक दिन उन्होंने कहा हाँ भाई तू आ जा। तो उनकी गुफा के अंदर वो जाके एक बार देखते हैं, शिष्य नहीं बनाया खैर उनको, क्योंकि कल रात को वो आ गया था बुड्ढा, रामकृष्ण जी आ गए, अरे तूने मेरे को बताया नहीं, तेरे ऑलरेडी गुरु है। एनी हाउ, पर उनकी अंतरंगता थी उसके साथ, क्योंकि विवेकानंद जी कोई सामान्य आत्मा तो थी नहीं। तो उन्होंने देखा कि छोटे से रामलला का विग्रह था पवहारी बाबा के पास। पवहारी मतलब खाली हवा का पान करते थे, उनको किसी ने कभी कोई चीज पीते खाते देखा ही नहीं। तो छोटी सी विग्रह उनके पास, तो वो उसकी बड़ी प्रेम से सेवा, चंदन लेपन या जो भी शास्त्रीय तरीके से विधान है वैसी उनकी पूर्ण तरीके से सेवा में रत रहते थे। विवेकानंद जी ने उनको थोड़ी सी ये हुई कि उनके ज्ञान पक्ष, तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे आप, मेरे को लगता है कि आपको तो इसकी बाह्य सेवा की आवश्यकता नहीं है, साधना की और की आपको तो किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने पवहारी बाबा ने फिर बाद में उनको कहा कि बेटा क्या बात कर रहा है ये, तो मेरे को भी साधना वाधना के लिए थोड़ी कर रहा हूं, मेरे को तो प्रेम है इससे, मेरा अंतरंग प्रेम है। जब प्रेम आपको मूव करेगा तो साधना थोड़ी करोगे आप। जब मां से इतनी आपके अंतरंगता हो गई, जब उससे प्रेम में हो आप, साधना शब्द ही नहीं आता भाई। साधना बोल के थोड़ी कोई, और साधना से वो चीजें थोड़ी कर सकते हो जो श्री अरविंद ने करी। वो तो डिवाइन लव है जो करवा रहा है, और उसी के सॉन्ग के लिए, जो वो सॉन्ग है उसको ये धरती के ऊपर आए, उसके लिए जो अतिमानस की बात चल रही है सारी की सारी। पर अब ये बात मैं समझता हूँ, ये पता नहीं अब कितनी समझ पाएंगे क्या नहीं, ये चेंज हो जाती है चीजें। आप इसलिए नहीं चलते, आप चलते नहीं इसके लिए कि साधना हो जाए। आप क्यों चलेंगे उसके लिए? जब माँ इतनी आकृष्ट कर रही है, उससे साधना हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। उससे आप स्वर्ग में जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नरक में जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर माँ वहां भेज रही है तो। तब गीता जो निस्त्रैगुण्य कह रही है उससे तब छूटते हो, नहीं तो साधना का तो उसने सारी साधना तो पहले करवाई दी। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, सारे सांख्य योग है, सारे तो योग करवा दिए उसने। लास्ट में जाके 18वें में कह रही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ इन सारों को, छोड़ दे टोटल। तो क्या छुड़वा रहे थे उससे? मामेकम शरणम ब्रज। हाँ विवेक। ये मैं कह रहा हूँ भैया, अभी हम लोग लगातार 10 दिन से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो वस्तुतः अगर हम अपने स्वभाव के अनुसार, या जिसे कहते हैं कि अगर हम माँ से पूछे कि हमें करने लायक क्या है, और जब वो बता दे या हमें अपना स्वभाव पता चल जाए और उस काम में लग जाए, तो स्वाभाविक रूप से साधना चलते रहती है। और जब तक हाँ हमें वो पता नहीं है तब तक फिर हम इस उलझन में रहते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। हाँ, पर डीप डाउन यदि साइकोलॉजिकली आप एनालाइज करो, यदि आपके ये भान है कि मेरी साधना तो अचूक उपाय है साधना नहीं होने का, माँ वो जब आपसे हमें कह रही है अपना स्वभाव नहीं, माँ मान लो आपसे जो ये कह रही है कि ये तेरे लिए है, वो स्वभाव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। हम्म वो साधना है तो बढ़िया है, नहीं है तो बढ़िया है। आपका माँ से इतना है भी, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता बस। हम्म। जब माँ आपको कह रही है तो ये करने का है भाई, मैं इसलिए कर रहा हूं, तो अब आपके ऊपर न कोई दूसरे चीज लागू होगी, आपकी सारी प्रकृति को वो अपने हाथों में ले लेगी वो। और वो क्या करेगी, वो ये कल मैं आपको बता दूंगा जब वो प्रकृति को हाथ में लेती है। या देखो एक ही सेकंड रुको, वो क्या करती है। ये लो मैं आपसे ये कर देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भगवत गीता के अंदर से ही है ये, और पेज 345 इंग्लिश वाले में, द मोर यू गिव योर सेल्फ टू द डिवाइन द मोर ही इज विथ यू। जितना देते हो इसलिए तो ही, टोटली कॉन्स्टेंटली एट एवरी मिनट। पर ये योजना बना के कि जितना दूंगा उतना वो हो जाएगा, शुरू में खैर और आप कर भी क्या सकते हो, इन ऑल योर थॉट्स ऑल योर नीड्स, एंड that there is no aspiration which does not receive an immediate answer।
हो ही नहीं सकता कोई एस्पिरेशन जिसका इमीडिएट आंसर न हो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये संभव नहीं है। And you have the sense of a complete constant intimacy, complete intimacy of a total nearness. It is as though you carried, as though the divine were all the time with you. आप भगवान को 24 घंटे अपने साथ रखते हो, और किसकी साधना करोगे? You walk and he walks with you. You sleep and he sleeps with you. You eat and he eats with you. You think and he thinks with you. You love and he is the love you have. But for this, one must give himself entirely, totally, exclusively, reserve nothing, keep nothing for himself, and not keep back anything, not disperse anything also. बिखराओ मत आपकी चेतना ये कह के ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरी ये है, कुछ नहीं। अगर माँ आपको क्लियर कट कह रही है ये कर लो, बस। The least little thing in your being which is not given to the divine is a waste. It is the wasting of your joy, something that lessens you your happiness by that much. And all that you don't give to the divine is as though you were holding it in the way of the possibility of the divine's giving himself to you. You don't feel him close to yourself. इसलिए नहीं आप महसूस करते, क्यों? Constantly, because you don't belong to him, because you belong to hundreds of other things and people. In your thought, your action, your feelings, impulses, there are millions of things which you do not give him. And that is why you don't feel him always with you, because all these things are so many screens and walls between him and you. Because if you give him everything, if you keep back nothing, he will be constantly and totally with you in all that you do, in all that you think, all that you feel, always, at each moment. सारे समय। ये पेज 346 जो इंग्लिश वाली गीता है उसका, और हिंदी में देखना चाहो तो 9वें अध्याय है उसका 29वां श्लोक है। ये स्क्रीन शायद मैंने शेयरिंग बंद कर दी थी इसलिए आपके पास नहीं आ पाई है। ये तो क्लियर कट है, ये पर रेफरेंस आपका रिकॉर्ड हो गया, ये आप जाके और इसके क्या मायने निकल सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। एकदम स्पष्ट है, एकदम। इसलिए आप साधना की सोचते ही नहीं, हम तो कभी नहीं सोच के आए। अब ये सोचते भी है तो अजीब लगता है, मैं तो कभी, और बचपन में आप साधना की सोच भी नहीं सकते, बाद में तो आप ये सोचते हो कि साधना करोगे। आप 7-8 साल के हो, 9 साल के, उस टाइम ये थोड़ी सोचते हो मेरे को साधना करनी है। आज तक भी ये कोई विचार कि साधना करनी है, कुछ नहीं। कर लेंगे कभी समय होगा तो, अगर ऐसा हुआ तो, अभी तो फुर्सत नहीं है। मुद्दे बड़े क्लियर हैं, तो यहाँ विराम देते हैं। आप इसको और गहराई से आत्मसात कीजिए। मतलब ये चर्चा आपके अंदर की चीज को तो बाहर ले ही आना चाहिए। हाँ देविका जी क्या बोल रहे हैं? इसमें ये जो आपकी हिंदी की बुक है उसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन कब तक अवेलेबल होगी? नहीं, अभी तो कर ही नहीं रहे, अभी तो थोड़ा सा ही कर रहे हैं, अभी तो फुर्सत ही नहीं मिली। अभी तो श्री अरबिंदो का ही ये इतना बड़ा लिटरेचर था, वो सारा मेरे को करना, पहले उससे पहले इंग्लिश, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारा सिंगल हैंडेडली किया है अपन ने। और कोई अपने पास कोई लॉजिस्टिक्स का कोई थोड़ी था। जितने हिंदुस्तान से ऑर्डर थे सारे थे, अकेले किया है मैंने। और सारे इसके अलावा कितने कितने पब्लिकेशंस है, कितनी कितनी चीजें हैं, और एक्टिविटीज है, क्लासेस हैं, फार्म हाउस है, रोज का करस्पॉन्डेंसेज हैं, ये सारा चल रहा है इसके अंदर। ये इंग्लिश का अभी तो तुरंत के अंदर कि हम नियर फ्यूचर में, हाँ मैंने शुरू किया है। श्री अरबिंदो का दूसरा भाग मेरे हाथ से कंप्लीट हो गया, पर उससे पहले हम और एक गंभीर चीज के अंदर लग रहे हैं, रामचरितमानस को, कि श्री अरविंद बोल रहे हैं उसको माँ और श्री अरविंद की लाइट में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीजें रामायण महाभारत ये जो चीजें हैं, तो ये 2 काम मेरे हाथ के अंदर हैं और इनके ऊपर भी काम चल रहा है। ये ऐसी चीजें हैं आपको कम्युनिकेट करी जाए तो आप ही करे, ये तो बात ही कुछ और है। पुराणों के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है, वेदों में प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ और तैयारी करो। आगे आपको कौन सा फील्ड में काम करना है या कम से कम इसमें प्रवेश करना है, ये तो साधना की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, और कोई दूसरी चीज आप कर ही नहीं पाएंगे। जितने कोई भी योग करवा सकते हैं उससे बेटर आप सारे समय यूं ही करते रहेंगे। इसमें समय लगेगा। अगर आप में से कोई तैयार हो तो अपने स्तर के ऊपर कोशिश करो। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ट्राई करो।
पर उसमें हिंदी समझने की जरूरत है। अभी हिंदी कह क्या रहे हैं, पहले तो हिंदी समझ में आए। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ विराम देते हैं, और अपना जो साइकिक वाला है वो अपन सोचते हैं सोमवार से शुरू करें। ठीक है। सोमवार को, क्योंकि सुबह का ही टाइम और दिन का तो न तो हम सबके पास रहता और न कोई माकूल समय रहता। सबसे अच्छा टाइम अगर साइकिक की बात करना चाहते हो तो सुबह का हो सकता है। हम 5 से 6, जो भी अगर कोई जुड़ना चाहे, 6 से 7 ये तो चालू ही रखेंगे, क्यों नहीं, हमारी जर्नी बहुत लंबी है। हम इसमें इस चीज को तो रोक सकते ही नहीं। अभी तो खाली 19th वॉल्यूम चल रहा है हमारा, 36 वॉल्यूम है, ये नहीं रोकेंगे। वो 5 से 6 हम कर सकते हैं, सोमवार को हम शुरू कर सकते हैं इसको। जो इसमें इच्छुक हो अपन ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है देविका भैया जी। हाँ अपन, हाँ हाँ जी, जी। हाँ तो शब्या जी। हम भी उसमें शामिल होंगे। हाँ हाँ, जो भी, कोई आपको रोक थोड़ी रहे हैं, हमको जो भी। उसी का सबसे ज्यादा हाँ, तो है इसलिए इन्होंने कहा, तो मैंने कहा भी, साइकिक और मैं क्या क्या है। कर सकता हूँ, मेरा जो लिखने का समय है वो मैं एक बार छोड़ता हूँ, और कभी देखेंगे। हालांकि खैर कब देखेंगे वो मेरे को नहीं पता, पर उस टॉपिक विशेष के ऊपर हम या चार एटलीस्ट से एक स्तर की। पाँच। हाँ ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री राम भैया। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।